हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल आवर यूट्यूब चैनल केमिक्स क्लासेस। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो कि है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 4th रहेगा। सो अभी तक आपने हमारे चैनल केमिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब आपको नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त। ये लेक्चर 4 रहेगा। केमिस्ट्री का जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन जो चैप्टर है उसका ये लेक्चर 4 रहेगा और इस लेक्चर में हम जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कि कैसे हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उससे जाने से पहले एक टॉपिक थोड़ा सा छूट गया था जिसका नाम है टेबल 10.1 जो कि नोमेनक्लेचर के बेस पे है। उसको आप लोग ज्यादा ध्यान गौर कीजिएगा। टेबल 10.1 में बोल रहे टेबल 10.1 बोलता है। ठीक है, कुछ कॉमन नेम्स और आईयूपीएससी नेम है कुछ हाइलाइट्स के, उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन नेम और इधर हो गया आईयूपीएससी नेम। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा। पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, ये पहला नंबर स्ट्रक्चर हुआ। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर दिया रहता है उसको क्या किया जाता है कि पहले स्ट्रक्चर को पूरा फुल ब्रीफली बना दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं बना रहा हूं, देखिएगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब CH पर क्या है, एक क्लोरीन है और ये CH3। ठीक है, हम लोग नोमेनक्लेचर में जब नाम लिखने को सीखते हैं तो आईयूपीएससी में जब नाम लिखने को सीखते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि किधर से हेलोजन जुटा हुआ है, ठीक है, या किधर डबल बॉन्ड है, मतलब उधर से हम लोग क्या करते हैं उसको नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेकेंड नंबर पे इधर से लेंगे जब ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगा 1 2 3 4, तो या इधर से जब लेंगे तो ये 3rd नंबर पे होगा और जब इधर से लेंगे तो ये 2nd नंबर पर होगा। तो इसीलिए इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पे क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। और देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, कॉमन आईयूपीएससी नेम में ब्यूट लिखते हैं। तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, तो ये रहा आईयूपीएससी नेम। तो इसको आईयूपीएससी नेम को यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अब बात आती है कॉमन नेम की कि कॉमन नेम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कॉमन नेम, ये कॉमन नेम यहाँ पे कौन सा कितना डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहा है 2 डिग्री। तो या तो हम लोग लिख सकते हैं 2 डिग्री ब्यूल्ड क्लोराइड या सेक, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं 2 डिग्री ब्यूल्ड क्लोराइड या सेक ब्यूल्ड क्लोराइड। दोनों मतलब सेक का मतलब सेकेंडरी। ठीक है, इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट भी है, जैसे दिया हुआ है CH3 CH3Br। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट दिया हुआ है CH3 CH3Br। सेम उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। ठीक है, CH3 ऊपर एक CH3 है, एक नीचे CH3 है, इधर CH3 और ये Br। ठीक है, तो यहाँ पे किधर से भी लेंगे तो 3 ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगा 3 कार्बन का, 1 2 3। इधर से भी लेंगे 1 2 3, इधर से लेंगे तभी 1 2 3, इधर से भी लेंगे तभी 1 2 3। तो
कहीं से ले, लेकिन नेमिंग कहाँ से करेंगे उसको हम लोग, नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये हेलोजन एटम जुटा हुआ है, वहीं से हम लोग प्रधान इसको मानेंगे और वहीं से इसका नेमिंग करेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। इसका नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और 2 पे 2 मिथाइल है तो इसीलिए इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल। अब कितना कार्बन की संख्या है 3 है, तो 3 कार्बन संख्या जहां पे होती है तो वहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं वहां पे लिखते हैं हम लोग प्रोपेन। ये प्रोपेन चाहे ब्यूटेन, ये एन क्यों लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड सब है। कौन सा बॉन्ड है ये सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एन लगता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं ई एन ई लगाते हैं, जब ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हैं वाई एन ई लगाते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल है दिया हुआ है स्ट्रक्चर, उसको आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाउ वी प्रिपेयर हेलो एल्केन, ठीक है, या उसको बोले कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सो लिखिएगा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सो हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल या कन्वर्शन ऑफ एल्कोहल इनटू हैलाइड, ठीक है। इसमें फ्रॉम एल्कोहल में सबसे पहले इसका ए नंबर, इसमें लिखिएगा ए नंबर, इसका आता है फ्रॉम ल्यूकस रिएजेंट, फ्रॉम ल्यूकस रिएजेंट। अब देखिएगा ल्यूकस रिएजेंट से कैसे बनाते हैं हम लोग, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि ल्यूकस रिएजेंट आखिर होता क्या है। तो व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि ल्यूकस रिएजेंट होता है ZnCl2 का मिक्सचर को किसके साथ HX, मतलब कि HBr HCl और HI, ठीक है, किस ZnCl2, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। तो सब एक डिफिनेशन में लिख लीजिएगा ल्यूकस रिएजेंट के बारे में कि ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, लिखेगा ल्यूकस रिएजेंट के बारे में, ठीक है, लिखिएगा द मिक्सचर ऑफ, इस तरीके का इट इज द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 and HX, मतलब HCl HBr HI is called, उसको क्या बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। अब ये कैसे अल्कोहल हेलो एल्केन बनाता है उसको ध्यान देंगे। तो लिखिएगा कि when primary, secondary and tertiary alcohol reacts with ल्यूकस reagent, reacts with ल्यूकस reagents, then
देन हैलाइड ऑब्टेंड, जब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट करता है ल्यूकस रिएजेंट के साथ तो क्या बनाता है, अल्डिहाइड ऑब्टेंड, अल्डिहाइड का फॉर्म होता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2OH प्लस HCl aqueous में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। तो ये बनता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ का OH और यहाँ का H, इसको हम लोग पहले बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा H2O, ठीक। बाकी जितना बच रहा है उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग एक जगह लिख देते हैं, CH3 CH2 और Cl, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन, ठीक है। ये हो गया पहला नंबर। ये दूसरा नंबर एग्जांपल देखिएगा, ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। सेकेंडरी का एग्जांपल देख लीजिएगा, ऐसे हो गया CH3 CHOH प्लस HCl, यहाँ पर एक CH3 है, मीथेन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये एक्वस ही होगा, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, OH और H बाहर निकल जाएगा, OH और H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो निकाल दीजिए, प्लस H2O, ठीक है। और जितना जो बच रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, CH3 CL, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, इधर से लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 इधर से ले तभी या इधर से ले तभी, ये 2 ही नंबर पर रहेगा, क्लोरीन मतलब 2 ही नंबर पे ये रहेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग 2 क्लोरो, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान दीजिए, ये सेकेंडरी हो गया। अब एक टर्सरी एक देख लीजिए, जैसे CH3 CH3OH प्लस HCl एक्वस ZnCl2, यहाँ पर भी वही काम होगा, इसको बाहर निकाल देंगे तो ये बनेगा CH3 CH3Cl प्लस H2O। इसका जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन आएगा 1 2 3, इधर से लेंगे तो या इधर से लेंगे तभी 1 2 3, 2 ही नंबर पे क्लोरीन आएगा यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन लिखते हैं, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एक और एग्जांपल देखिए 4 नंबर, जैसा हो गया CH3OH प्लस HBr, सेम उसी तरह ZnCl2, ये क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह हो जाएगा CH3Br प्लस H2O। एक और एग्जांपल देख लीजिए 5 नंबर जैसे दिया हुआ है CH3CH2 CH3CH2OH प्लस HBr, सेम कंडीशन ZnCl2, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, इसका भी वही फॉर्म होगा, CH3CH2Br, ठीक, और H2O, ठीक है। यहाँ पर भी वही पर। अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, बाय रिएक्शन विथ PCl5। दूसरा नंबर क्या आता है, बी नंबर, बाय रिएक्शन विथ
PCl5। अभी देखा ए नंबर में कि जब ल्यूकस एजेंट से जब रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल को तो हम लोग क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर में है बाय रिएक्शन विद PCl5 से जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा। देखिए आर्ग्यूमेंट when PCl5 reacts with alcohol, then haloalkane obtained। क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल में ले लीजिए कोई एग्जांपल, जैसे CH3OH, ये एक अल्कोहल हो गया जिसका क्या नाम हो गया, इसका मिथेनॉल, ये इसका नाम हो गया मिथेनॉल। ठीक है, जब इसको हम लोग PCl5 से रिएक्ट कराएंगे, किससे, PCl5 से, तो ये हमको मिलेगा क्या चीज, ध्यान दीजिएगा इसमें का, देखिए ये H और एक Cl, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये इसको निकाल दीजिए, HCl एक निकल गया। ठीक है, बचा क्या, यहाँ पे बचा क्लोरीन की मात्रा 4 और ये H निकल गया। तो अब इसको लिखिए CH3 और एक इसमें से Cl, CH3Cl प्लस बाकी जितना बचा उसको नेक्स्ट में लिख दीजिए, क्या बचा, POCl3, POCl3। देखिए बैलेंस हो गया होगा, इधर 3 4 5 इधर 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन फॉर्म हुआ। क्लोरोमीथेन मतलब क्या चीज, क्लोरोमीथेन का मतलब हेलो एल्केन। सो हमको जब हम मिथेनॉल को PCl5 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिला हमको, क्लोरोमीथेन। और ये POCl3 मतलब, POCl3 का मतलब हो जाएगा फास्फोरस, लिख लीजिएगा इसका भी, फास्फोरस ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस ऑक्साइड क्लोराइड, POCl3 का नेम क्या होगा, फास्फोरस ऑक्साइड क्लोराइड। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लिया CH2OH, इसको भी PCl5 से रिएक्ट करवाया तो सेम कंडीशन जिस तरह उसमें ऊपर बना था उसमें भी नीचे बनेगा। CH3CH2 एक Cl लिख दीजिए पहले, CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए यहाँ पे क्या बना, CH3Cl, यहाँ पे बना है आपको क्या बना है, यहाँ पे क्लोरो इथेन बना है यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोइथेन। अब किससे रिएक्ट करवाते हैं हम, CH3OH, किसे, इथेनॉल से। इथेनॉल को हम लोगों ने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो इथेनॉल बना, और ये POCl3 मतलब फास्फोरस ऑक्साइड क्लोराइड और HCl। ठीक है, तो ये रहा रिएक्शन विथ PCl5 से। अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन विथ PCl3 से, CH3OH प्लस PCl3 एग्जांपल नंबर 1, जब हम लोग CH3OH यानी कि मिथेनॉल को PCl3 के साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो हम लोग को ऑब्टेंड होगा, नीचे लिख दीजिएगा CH3OH प्लस PCl3, ये बनेगा CH3Cl प्लस, ये देखिए यहाँ का H पहले लिख दिए, ठीक, फिर लिख दिए PO। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको थोड़ा बैलेंस हमको करना है। ठीक है, ये तो निकल गया हमारा, ये निकल गया, अल्कोहल हमारा निकल गया, अल्डिहाइड जो ये निकल गया। ठीक है, क्लोरोमीथेन इसका नाम हुआ। बैलेंस करेंगे तो अभी बैलेंस ये नहीं हुआ, इसलिए इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, इधर भी क्लोरीन 3 होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा।
जब ये 3 हो जाएगा तो ये तो CH3 बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, इधर भी Cl बैलेंस हो गया, लेकिन इधर O और इधर H है, तो इसीलिए यहाँ पर H पर भी 3 लगा देंगे और PO3, यहाँ पे P1 है, ये भी 1 है, 3, ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, इसी तरह का और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है CH3 CH2 OH प्लस PCl3, सेम उसी तरह इसको भी बनाएंगे हम लोग, CH3 CH2 OH प्लस PCl3, तो ये बन जाएगा हमारा CH3 CH2 Cl प्लस HPO3। जब बैलेंस करेंगे तो ये हमारा इस तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन गया क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्या बना, क्लोरो इथेन, सॉरी मीथेन नहीं इथेन, ये बन गया क्लोरोइथेन तो मिल गया, लेकिन जब बैलेंस करना था तो बैलेंस तो करेंगे ना इसको, तो इसीलिए जब बैलेंस करें तो यहाँ पे भी 3 लग गया, इधर भी 3, उधर भी O के पास भी 3 लग गया, तो ये रहा बी नंबर बाय रिएक्शन विथ, सॉरी सी नंबर था ना ये सी नंबर हो गया बाय रिएक्शन विथ PCl3। अब हम लोग देखेंगे बाय रिएक्शन विथ PBr3 मतलब फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब देखेंगे कि जब हम लोग फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड को जब हम लोग ट्रीट करेंगे अल्कोहल के साथ तो हेलो एल्केन कैसे अपटेंड होता है, तो सेम उसी तरह इसको भी लिखिए, यहाँ पर हम चेंज कर देना है, यही पीसी में हम बना दे रहे हैं। ठीक है, व्हेन PBr3 रिएक्ट्स विथ अल्कोहल देन हेलो एल्केन ऑब्टेन। अब एग्जांपल भी हम लोग वही ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3OH, यहाँ पे क्या ले लिया हम लोग PBr3, ठीक है PBr3, ठीक है, तो सेम उसी तरह जब इसको PBr3 करेंगे तो जहां जहां Cl है वहां वहां क्या कर दीजिए आप Br कर दीजिए, जहां जहां Cl है वहां वहां Br कर दीजिए, इसका एग्जांपल बन गया। ठीक है ना, ये हो गया ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये रहा हमारा डी नंबर कि बाय रिएक्शन विथ PBr3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहल को तो क्या मिलेगा, हेलो एल्केन ऑब्टेन्ड होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि SOCl2, अब हम देखेंगे कि बाय रिएक्शन विथ SOCl2 मतलब SOCl2 की में देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सबसे पहले ल्यूकस रिएजेंट देखा, ल्यूकस रिएजेंट यानी ZnCl2 को जब हम लोगों ने H से जब हम लोग रिएक्ट कराते थे तो क्या मिलता था, हम लोग को हेलो एल्केन प्राप्त होता था। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जब PCl5 को जब हम लोग ट्रीट करते थे अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो क्या मिलता था, हेलो एल्केन ऑब्टेन्ड होता था। फिर देखे सी नंबर में कि जब PCl3 के साथ जब ट्रीट होता था तो क्या मिलता था PCl3 के साथ, हाँ PCl जब सी नंबर में हम लोगों ने देखा जब PCl3 के और अल्कोहल के साथ जब ट्रीट होता था PCl3 तो मिलता था हेलो एल्केन। फिर डी नंबर में हम लोग देखा जब PBr के साथ अल्कोहल को जब हम लोग ट्रीट करते थे तो हेलो एल्केन प्राप्त होता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब SOCl2 मतलब कि थाइनोइल क्लोराइड या ये इसको बोले पाइरिडीन, ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि बाय रिएक्शन विथ SOCl2 यानी कि थाइनोइल क्लोराइड या पाइरिडाइन के साथ जब हम लोग ट्रीट करेंगे अल्कोहल को तो क्या मिलेगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो कैसे होगा देखिएगा ध्यान से, मेथड है ये, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल इनटू हैलाइड। ये जो मेथड है बेस्ट मेथड है अल्कोहल को क्या करने के लिए, हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा, बाई प्रोडक्ट मतलब कि इसका 2 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक तो एल्डिहाइड बन के निकल जाएगा और बाकी 2 प्रोडक्ट बनेगा, वो दोनों क्या होगा,
दोनों गैस बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल इनटू हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग, नोट में लिख लीजिएगा, इस तरह नोट में लिख लीजिए कि इट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ haloalkane. It is the best method of preparation of alcohol. ठीक है, या प्रिपरेशन लिखे या क्या लिखे, कन्वर्शन ऑफ haloalkane, बिकॉज लिखिएगा because in this the both byproducts are gases। दोनों जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, गैसेस होगा। जब इस अब ये तो हम लोग समझ गए कि ये जो है वो बेस्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब थोड़ा एक सेंटेंस और लिख लेते हैं कि कैसे मतलब हैलोएल्केन बनता है इसे। तो लिखिएगा कि when alcohol reacts with SOCl2 in the presence of, किसके प्रेजेंस में, पैराडीन, then haloalkane obtained। ठीक है, जब अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं SOCl2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, पैराडीन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है हमको मिलता है अल्कोहल, सॉरी हैलोएल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हैलोएल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल कैसे प्राप्त होता है। कोई एग्जांपल जैसे मान लीजिए ले लिए CH3OH प्लस SOCl2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे पैराडीन के प्रेजेंस में, तो ये बनेगा CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक है, दोनों बाई प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दोनों बाई प्रोडक्ट इसका गैस बन रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन या कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल इनटू हैलाइड। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए CH3CH2OH प्लस SOCl2 पैराडाइन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, दोनों गैस हो गया। ठीक है, तो ये रहा पांचवा नंबर हमारा ई नंबर कि जब हम लोग SOCl2 के साथ जब हम लोग रिएक्ट कराते थे तो हैलोएल्केन कैसे प्राप्त होता था। अब हम लोग बात हम लोग F नंबर बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पे बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ NaX एंड H2SO4। ठीक है, NaX मतलब कि सोडियम और हैलोजन। ठीक है, इसके साथ और H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल को, तो हमारा हैलोएल्केन ऑब्टेन होता है, एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। कैसे, उसको लिखेंगे, लिखिएगा कि when alcohol
when alcohol reacts with NaX Na मतलब सोडियम और X का मतलब बताया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, and H2SO4 then alkyl halide obtained। क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। कैसे? एक जनरल फार्मूला इसका लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसका जनरल फार्मूला जैसे ROH प्लस NaX प्लस H2SO4 क्या देगा? R और X, ठीक है, प्लस NaHSO4 प्लस H2O। ध्यान दीजिएगा इसको। यहाँ पे ROH मतलब कि R मतलब एल्काइल हैलाइड को जब हम लोग एल्काइल ग्रुप को जब हम लोग OH मतलब अल्कोहल के साथ जब ट्रीट करेंगे NaX और H2S के साथ, तो मिलेगा एल्काइल हैलाइड, मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा। और ये क्या हुआ? अल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लीजिए ले लिए CH3OH प्लस NaCl प्लस तो एग्जांपल जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखेंगे CH3OH को NaCl और H2SO4 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये मिलेगा CH3Cl प्लस NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है। ये हमारा हो गया हेलोएल्केन क्लोरोमीथेन। दूसरा नंबर जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो गया CH3H2OH प्लस H2SO4, तो मिलेगा CH3CH2Br प्लस NaHSO4 प्लस H2, ठीक है। तो ये रहा हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल। किस तरह ये अल्कोहल से बनाने की ये विधि रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन कैसे बनता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद।